कि मिड कैप और स्मॉल कैप में और भी ज्यादा गिरावट हो सकती है, चुपचाप रहना, क्योंकि आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। या फिर अगर आपके घर के आसपास कोई पहाड़ वगैरह होगा तो चुपचाप जाके ध्यान करना है। मार्केट तो लगातार गिरते ही जा रहा है। अब इस गिरावट भरे माहौल में क्या हमें और ज्यादा पैसा लगाना चाहिए या फिर इस गिरावट में हमें चुपचाप रहना है? आखिर क्या करना सही रहेगा? अगर आपके भी दिमाग में काफी सारा कंफ्यूजन है ना कि शेयर मार्केट तो गिरते ही जा रहा है, इस गिरावट में क्या करे क्या ना करे, तो आज की वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो मार्केट की गिरावट में क्या करना सही रहेगा, ये जानने से पहले आपको थोड़ा सा मार्केट का एनालिसिस एंड फाइंड आउट द रीजन, यानी कि मार्केट जो गिरते ही जा रहा है उसके पीछे क्या क्या कारण है, ये पहले आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो हमारा मार्केट मोटा मोटी टॉप लेवल से 12 से 13% गिर चुका है। ठीक है, अब गिर तो चुका है, हम सभी लोगों को पता है, लेकिन ये जो गिरावट हो रही है इसके पीछे क्या क्या कारण है ये पहले आपको जानना पड़ेगा। तो मेजरली 5 रीजन है, जो रीजन शायद आपको पता भी होगा, फिर से थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं। पहला रीजन है ट्रम्प चाचा आ गए हैं, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुके हैं और काफी ज्यादा पावरफुल पद पे ये चले गए हैं और ये अलग अलग देशों पर टैक्स लगा रहे हैं, जिसके वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी है और जिसके वजह से मार्केट गिरते ही जा रहा है। पहला ये रीजन है। दूसरा रीजन क्या है? एफआईएस लगातार माल बेचते ही जा रहा है, हमारे इंडियन शेयर मार्केट से पैसा निकलते ही जा रहा है, जिसके वजह से मार्केट गिर रहा है। तीसरा रीजन है डॉलर मजबूत होते जा रहा है, हमारा रुपीस का भाव गिरते जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट है। चौथा रीजन क्या है? हमारा जीडीपी का जो ग्रोथ है वो स्लो होते जा रहा है, जिसके वजह से हमारा मार्केट गिरते जा रहा है। एंड पांचवा रीजन क्या है? वैल्यूएशन, जो कि सबसे बड़ा रीजन है। हमारा मार्केट जब टॉप पे था, काफी ज्यादा वैल्यूएशन हाई पे पहुंच गया था, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन का भी करेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मेनली ये 5 रीजन की वजह से हमारा जो इंडियन मार्केट है वो लगातार गिरते ही जा रहा है। तो पहला पॉइंट क्या है? मार्केट का एनालिसिस हमने किया, हमने बात किया कि किस रीजन की वजह से मार्केट गिर रहा है। सेकेंड चीज क्या है? आपको थोड़ा सा अनुमान लगाना है कि मार्केट तो गिर रहा है, लेकिन कब तक गिर सकता है ये आपको अनुमान लगाना है। देखिए, मार्केट कब तक गिरेगा ये इस दुनिया का कोई नहीं बता सकता है, लेकिन हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कब तक गिर सकता है। तो अगर आप ये 5 रीजन की बात करोगे कि इन 5 रीजन की वजह से गिरा है, तो ये 5 रीजन कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ट्रम्प का जो अनसर्टेनिटी है, यानी कि ट्रम्प जो अलग अलग देशों पे टैक्स वगैरह लगा रहे हैं, जिसके वजह से मार्केट परेशान है, तो कहीं ना कहीं ट्रम्प का जो अनसर्टेनिटी है वो मार्केट ऑलरेडी इसको पनिशमेंट दे दिया है, मार्केट उसको ऑलरेडी पनिशमेंट दे ही रहा है। ठीक है, तो ट्रम्प का जो डर था, फियर था, वो फियर मार्केट ऑलरेडी झेल चुका है, झेल भी रहा है। अब कब तक झेलेगा, इसके बाद और कब तक झेलेगा ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मोटा मोटी अगर आप कहोगे तो 60 to 70% ट्रम्प का जो डर है, फियर है, वो मार्केट ने ऑलरेडी झेल लिया है। ठीक है, सेकेंड क्या है? एफआईएस का सेलिंग। अब एफआईएस क्यों बेचते जा रहा है? जिसका रीजन है डॉलर मजबूत होते जा रहा है, रुपीस गिरते जा रहा है। तो एफआईएस कमबैक तभी करेगा जब कहीं ना कहीं डॉलर फिर से हमारे रुपीस के कंपैरिजन में डाउन चला जाएगा, उसके बाद एफआईएस कमबैक कर सकता है। तो एफआईएस और डॉलर का जो कॉम्बिनेशन है ये अलग चैप्टर है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। चौथा रीजन क्या है? जीडीपी ग्रोथ। अब सरकार ने जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड इनकम टैक्स को कम किया, कंजम्पशन से रिलेटेड काफी सारा सरकार अलग अलग पॉलिसी ला रही है, तो जिसके वजह से कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय के बाद हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ स्लो होते जा रहा था वो फिर से कमबैक करेगा, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, पांचवा रीजन क्या है? वैल्यूएशन। वैल्यूएशन के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो कुल मिलाकर इन कुछ रीजन के वजह से मार्केट इतना दिन से हमारा नेगेटिव में चल रहा है और इन कुछ रीजंस को मार्केट ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, पनिशमेंट दे दिया है, जिसके वजह से मार्केट मोटा मोटी 12.5% डाउन है। ठीक है, अब अगर आने वाले समय में ट्रम्प चाचा जो है, पहला रीजन की बात करते हैं, ट्रम्प अगर कुछ खराब डिसीजन नहीं लेते हैं जिसके वजह से मार्केट में कुछ बुरा असर हो, अगर ट्रम्प शांत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये वाला जो फियर फैक्टर है वो मार्केट से खत्म हो जाएगा, जो चीज हमारे मार्केट के लिए फ्यूचर में अच्छा साबित हो सकता है। दूसरा, अगर ट्रम्प शांत हो जाते हैं तो हमारा रुपीस का वैल्यू फिर से बढ़ सकता है, रुपीस का वैल्यू बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगा सकते हैं कि एफआईएस फिर से कमबैक कर सकता है, यहां से भी हमारा मार्केट में पॉजिटिविटी आ सकता है। चौथा क्या है? जीडीपी का ग्रोथ। हमने बात किया, इनकम टैक्स कम हो गया है, अलग अलग पॉलिसी आ रहा है, जिसकी वजह से जीडीपी में भी कमबैक हो सकता है। तो ये सारा रीजन अगर पॉजिटिव आने वाले समय में हो जाता है तो मार्केट हमारा फिर से कमबैक कर सकता है। ये सिर्फ हमने एनालिसिस किया, अब आगे क्या होगा क्या नहीं हमें तो नहीं पता, क्या पता कल से फिर से कुछ वार वगैरह लग जाए तो फिर मार्केट गिर सकता है, मार्केट बिल्कुल अनसर्टेन है। लेकिन इन जनरल अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो मार्केट का हमने ये ओवरव्यू किया कि क्यों मार्केट गिर रहा है और ये सारा प्रॉब्लम कब तक खत्म हो सकता है, वो हमने एनालिसिस किया।
पहला कंप्लीट है ना। अब सेकेंड सवाल कि इस गिरावट में आखिर क्या करना सही रहेगा, यह जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा वैल्यूएशन को कि आखिर अभी भी हमारा मार्केट का वैल्यूएशन कैसा है। यानी कि सिर्फ हमें निफ्टी 50 का वैल्यूएशन को नहीं देखना है, हमें निफ्टी 50 का देखना है, मिड कैप का देखना है, स्मॉल कैप का देखना है। तीनों इंडेक्स का वैल्यूएशन देखेंगे, उसके बाद हमें एक क्लियर पिक्चर दिखेगा कि अब हमें आने वाले समय में किस तरीके से एक्शन लेना है। तो चलिए मार्केट का वैल्यूएशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले थोड़ा टेक्निकली देखते हैं कि कौन सा इंडेक्स कितना परसेंट डाउन है, उसके बाद फंडामेंटली पीई रेशियो से हम लोग वैल्यूएशन का अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट को ओपन कर दिया है। अब अगर हम लोग यहाँ पे टॉप लेवल से काउंट करेंगे कि कितना परसेंट हमारा मार्केट डाउन है, तो मोटा मोटी आप देख पाओगे कि मोटा मोटी हमारा जो मार्केट है वो 12 से 12.5% टॉप लेवल से गिर चुका है। उसके बाद अगर हम लोग मिड कैप इंडेक्स का चार्ट को देखेंगे तो हमारा मिड कैप इंडेक्स कितना परसेंट डाउन है, चलिए देख लेते हैं। तो मिड कैप इंडेक्स टॉप लेवल से अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी 20% करेक्शन हो चुका है टॉप लेवल से, ये मिड कैप इंडेक्स से। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स कितना परसेंट डाउन है टॉप लेवल से देख लेते हैं। चलो जी, यहाँ पे टॉप लेवल से स्मॉल कैप इंडेक्स मोटा मोटी 23 से 24% डाउन है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो बड़ा बड़ा कंपनी से लार्ज कैप है तो लार्ज कैप मोटा मोटी 12% डाउन है, मिड कैप इंडेक्स जो है वो मोटा मोटी 20% डाउन है, और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है जो कि मोटा मोटी 23% डाउन है। ये हमने टेक्निकली बात किया। तो हर एक इंडेक्स में मोटा मोटी एक हेल्दी करेक्शन हुआ है टेक्निकली, तो यही पता चला। अब अगर हम लोग थोड़ा सा पी रेशियो को कंपैरिजन करेंगे कि पीई रेशियो वाइज कौन सा इंडेक्स कितना परसेंट डाउन है, कौन सा अंडर वैल्यूड है, कौन सा ओवर वैल्यूड है, चलिए थोड़ा सा अनुमान लगाते हैं। तो अगर आप निफ्टी 50 का करंट पीई रेशियो देखोगे तो 20 का पीई रेशियो है, और अगर हम लोग कुछ साल का एवरेज पीई रेशियो को देखेंगे तो मोटा मोटी निफ्टी 50 का एवरेज पीई रेशियो है 22 का एवरेज पीई रेशियो है, और अभी का चल रहा है 20 का। तो मोटा मोटी हम लोग निफ्टी 50 को अंडर वैल्यूड तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ओवर वैल्यूड भी नहीं कह सकते हैं, एवरेज बोल सकते हो। यानी कि जो हमारा निफ्टी 50 का वैल्यूएशन है वो अंडर वैल्यूड भी नहीं है, ओवर वैल्यूड भी नहीं है, एवरेज अब बोल सकते हो, क्योंकि एवरेज पी रेशियो है 22 का और अभी का पी रेशियो है 20 का। तो अंडर वैल्यूड भी नहीं बोल सकते और ओवर वैल्यूड भी नहीं बोल सकते। ठीक है, ये तो हमने निफ्टी 50 का बात किया, यानी कि लार्ज कैप का बात किया। मिड कैप इंडेक्स की अगर आप बात करोगे तो मिड कैप इंडेक्स का अभी भी पी रेशियो 34 का है, और अगर आप एवरेज पी रेशियो की बात करोगे तो एवरेज है 26 का। तो 26 का पी रेशियो है एवरेज, और अगर आप करंट पी रेशियो देखोगे मिड कैप का तो 34 का है। यानी कि मिड कैप इंडेक्स कितना परसेंट डाउन है, 20% डाउन होने के बावजूद भी यहाँ पे हमें ओवर वैल्यूड ही दिख रहा है। समझ रहे हो, 20% डाउन है, फिर भी अगर आप एवरेज पी के साथ कंपेयर करोगे तो एवरेज पी 26 का है, इसका 34 का है। यानी कि मिड कैप इंडेक्स स्टिल 20% करेक्शन के बाद भी ओवर वैल्यूड है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल कैप की बात करते हैं। स्मॉल कैप का पी रेशियो है 27 का, और एवरेज पी रेशियो देख लेते हैं 24 का। तो स्मॉल कैप कितना परसेंट डाउन है, स्मॉल कैप मोटा मोटी 23% डाउन है, 24% डाउन है। उसके बावजूद भी स्मॉल कैप का जो वैल्यूएशन है अभी भी हाई है, यहाँ पे 27 का पी रेशियो है और एवरेज पी रेशियो 24 का है। तो 20% 25% गिरावट होने के बावजूद भी हमने यहाँ तक ये समझ लिया कि मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स स्टिल अभी भी इनका वैल्यूएशन हाई है। लेकिन अगर हम लोग लार्ज कैप की बात करेंगे तो लार्ज कैप यानी कि निफ्टी 50 का जो वैल्यूएशन है वो अंडर वैल्यूड भी नहीं है, ओवर वैल्यूड भी नहीं है। तो यहां तक हमने क्या क्या समझा, हमने मार्केट का एनालिसिस किया, हमने बात किया मार्केट कब तक गिर सकता है, हमने बात किया कि कौन सा इंडेक्स कितना परसेंट डाउन है और कौन सा इंडेक्स का वैल्यूएशन कैसा है, ये हमने बात किया। तो वैल्यूएशन की बात किया जाए तो निफ्टी 50 का वैल्यूएशन एवरेज है, मिड कैप का जो वैल्यूएशन है अभी भी हाई है, और स्मॉल कैप का जो वैल्यूएशन है अभी भी हाई है। यानी कि हमें यह पता चल रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में और भी ज्यादा गिरावट हो सकती है। अब ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि गिरावट होगा ही, मैं तो कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन अगर आप फंडामेंटली देखोगे तो भैया वैल्यूएशन हाई बता रहा है, और इतिहास गवाह है जो भी चीज का वैल्यूएशन हाई रहता है, महंगा होता है, तो मार्केट क्रैश के दौरान उन चीजों का जो भाव है वो और ज्यादा गिरता है। तो फंडामेंटली देखा जाए तो मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी इसमें गिरावट बाकी है, ऐसा हमें फंडामेंटल बता रहा है। यहां तक क्लियर है? तो हमने यहां तक समझ लिया अंडरस्टैंड द मार्केट वैल्यूएशन, यानी कि सबसे पहले हमने देखा निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 का जो वैल्यूएशन है वो हम लोग एवरेज मान सकते हैं, यानी कि ठीक ठाक है, ना ज्यादा है ना कम है। उसके बाद मिड कैप का जो वैल्यूएशन है वो स्टिल अभी भी हाई है, काफी ज्यादा हाई है, जो हमने बात किया। और अगर स्मॉल कैप की बात करेंगे तो स्मॉल कैप का भी जो वैल्यूएशन है वो स्टिल अभी भी हाई है। ये हमने मार्केट का वैल्यूएशन का एनालिसिस किया। अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है
एनालिसिस करने के बाद आखिर एक्शन कैसे लेना है। हमने मार्केट का तो वैल्यूएशन अंदाजा लगा लिया कि कौन सा इंडेक्स का वैल्यूएशन कैसा है, ये हमने अनुमान लगा लिया। अब आगे क्या क्या है कि आगे किस तरीके से एक्शन लेना है, क्या हमें पैसा लगाना है या फिर नहीं लगाना है, क्या एक्शन लेना सही रहेगा, चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। तो अब हमें आखिर आगे किस तरीके से एक्शन लेना है, ये समझने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए आपको मेरा बात सुनकर कुछ भी डायरेक्ट फैसला नहीं करना है। आपको शेयर बाजार में कहीं भी पैसा लगाना है नहीं लगाना है, वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बाकी पैसा लगाना ना लगाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 3 तरीके का सिनेरियो की बात करेंगे। पहला, आप में से कुछ लोग ये ऐसा होगा जो लोगों ने अपना 100% कैपिटल, 100% जितना भी पैसा था, सारा पैसा ऑलरेडी शेयर बाजार में लगा दिया है। अब आप लोगों के पास उतना पैसा नहीं है शेयर बाजार में लगाने के लिए, ये एक सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो हो सकता है, आप में से कुछ लोग ऐसा भी होगा जिन लोगों ने मान के चलिए 50% कैपिटल लगाया है और 50% कैपिटल अभी भी कैश होगा, ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। तीसरा सिनेरियो हो सकता है कि जिन लोगों ने अभी तक शेयर बाजार में पैसा लगाया ही नहीं है, उनके पास पूरा कैश है, वो लोगों ने इसीलिए पैसा नहीं लगाया है क्योंकि मार्केट क्रैश के दौरान उनको पैसा लगाना था। ये 3 ही सिनेरियो हो सकता है। तो पहला सिनेरियो की बात करते हैं कि जिन लोगों ने अपना 100% कैपिटल शेयर बाजार में लगा दिया है और उनके पास अभी नो मनी है, यानी कि उनके पास हाथ में अभी पैसा नहीं है, उनके लिए आखिर अभी के टाइम पे कौन सा एक्शन लेना सही रहेगा। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपने सारा पैसा शेयर बाजार में ऑलरेडी लगा दिया है, आपके हाथ में पैसा नहीं है, तो आपके लिए सबसे बेहतर क्या है, चुपचाप रहना, क्योंकि आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। आप शेयर बाजार में कुछ करोगे, करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो जब आपके पास पैसा है ही नहीं, आपने 100% कैपिटल लगा दिया है शेयर बाजार में, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो उससे अच्छा आपको चुपचाप रहना है, और जो जो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है, उन स्टॉक्स का अगर आपका विश्वास है कि वो सारा स्टॉक्स फ्यूचर में ग्रो करेगा, अगर आपको विश्वास है, कॉन्फिडेंट है, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बोलता है कि वो सारा स्टॉक्स अच्छा है, तो आपको चुपचाप रहना है, होल्ड करना है। या फिर अगर आपके घर के आसपास कोई पहाड़ वगैरह होगा तो चुपचाप जाके ध्यान करना है, शांति से एंजॉय करना है लाइफ को। कुछ कर ही नहीं सकते आप, आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं जब पैसा ही नहीं है। तो पहला सिनेरियो की हमने बात किया कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, सारा पैसा अगर आपने लगा दिया है ऑलरेडी शेयर मार्केट में, तो मार्केट चाहे कितना भी गिरे, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो कुछ कर ही नहीं सकते, उससे अच्छा आप मार्केट को एंजॉय करो, गिरावट को भी एंजॉय करो, ये गिरावट भी एक दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये पहला सिनेरियो की बात किया। सेकंड सिनेरियो क्या है कि जिन लोगों ने अपना 50% पैसा लगाया है, एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे मैंने 50 लिखा, एग्जैक्ट 50 आप मत समझ लेना, हो सकता है आपने 30% पैसा लगाया, 70% अभी भी आपके पास बचा हुआ है, अब आपको शेयर मार्केट की गिरावट में लगाना है। तो किस तरीके से एक्शन लेना सही रहेगा। तो जैसा कि हमने वैल्यूएशन का बात किया था, तो लार्ज कैप का जो वैल्यूएशन है अभी भी एवरेज है, ना ज्यादा है ना कम है। मिड कैप का वैल्यूएशन अभी भी एक्सपेंसिव है और स्मॉल कैप का वैल्यूएशन अभी भी एक्सपेंसिव है, यानी कि मिड कैप, स्मॉल कैप अभी भी महंगा है और लार्ज कैप अभी एवरेज है। तो अगर आपके पास पैसा 50% बचा हुआ है या फिर 70% बचा हुआ है, तो इस गिरावट का फायदा आप वहां पर ले सकते हो जहां पर आपको लगता है कि भैया मेरे को यहाँ पे सस्ता माल मिल रहा है। अगर आपके पास पैसा बचा हुआ है तो शेयर मार्केट जो गिर रहा है, इस गिरावट में आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी का तलाश करना है जहां पर आपको लग रहा है कि भैया चीज सस्ता हो गया है। अब वो चीज सस्ता लार्ज कैप में भी हो सकता है, मिड कैप में भी हो सकता है, स्मॉल कैप में भी हो सकता है। लेकिन जैसा कि मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी महंगा है, लेकिन हो सकता है कुछ कुछ ऐसा भी कंपनी हो जो हो सकता है लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, लेकिन उनका वैल्यूएशन कम है। तो आपको मार्केट को तलाश करना है, वैल्यूएशन को देखना है, और ज्यादातर अभी लार्ज कैप का वैल्यूएशन सही है। तो आपको आपका ध्यान वहां पे होना चाहिए जहां पर आपको चीज सस्ता मिल रहा है और सस्ता के साथ अच्छा मिल रहा है। खाली सस्ता सस्ता मत जाना, सस्ता और अच्छा अगर आपको दोनों कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो बाकी बचा हुआ कैपिटल का आप थोड़ा थोड़ा यूज करना शुरू कर सकते हो। हो गया क्लियर। थर्ड सिनेरियो की बात करते हैं। थर्ड सिनेरियो क्या है कि जिन लोगों ने अभी तक पैसा यूज ही नहीं किया है, यानी कि वो लोगों ने अभी तक पैसा शेयर बाजार में नहीं लगाया है इस उम्मीद में कि भैया शेयर मार्केट जब क्रैश होगा तब लगाऊंगा। तो अगर आप इनमें से हो, अगर आप कोई इनमें से हो तो कमेंट करके बताओ, क्योंकि अगर आप इनमें से हो ना, कि जो लोग इतना दिन से शेयर मार्केट क्रैश का इंतजार कर रहे थे और वो लोगों ने अभी तक एक भी रुपया नहीं लगाया है, तो पहला बात आप तो भैया बहुत लकी हो।
आप काफी ज्यादा लकी हो, क्योंकि लोगों का हजारों का लाखों का लॉस हो रहा है और आपके पास पैसा भी है लेकिन आपने पैसा नहीं लगाया था इस उम्मीद में कि मार्केट क्रैश होगा तब लगाऊंगा। तो पहला बात, आप काफी ज्यादा लकी हो। और अगर कोई लकी इंसान देख रहा है तो कमेंट करके बताओ भाई, बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि भाई हमारे सब्सक्राइबर में से कुछ लोग लकी भी है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके का हो तो भैया काफी ज्यादा आप लकी हो। इस गिरावट में आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारे फंड सस्ता मिल रहा है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना है। जहां जहां आपको ग्रोथ दिखे, जहां जहां आपको चीजें सस्ती दिखे, उस अपॉर्चुनिटी का आप भरपूर फायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास कैश भी है और आप मार्केट क्रैश का इंतजार कर रहे थे तो भैया निफ्टी 50 मोटा मोटी 12 से 13% डाउन है। ये यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। और यही गिरावट का इन्वेस्टिंग जो होता है, गिरावट में किया गया जो इन्वेस्टिंग होता है, लॉन्ग टर्म में आपको काफी ज्यादा फायदा दे सकता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है ना। हमने तीनों सिनेरियो का बात किया। अब इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, इस वीडियो से हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने मार्केट का एनालिसिस किया कि मार्केट में आखिर क्या चल रहा है, क्या गड़बड़ चल रहा है, क्यों मार्केट गिर रहा है, हमने बात किया। उसके बाद रीजन पता किया क्यों मार्केट गिर रहा है। उसके बाद क्रैश का एक्सपेक्टेशन, यानी कि मार्केट कब तक गिर सकता है, वो सब भी हमने थोड़ा बहुत एनालिसिस किया। सेकेंड हमने क्या बात किया, अंडरस्टैंड द मार्केट वैल्यूएशन, यानी कि कौन सा इंडेक्स का मार्केट का वैल्यूएशन कैसा है, निफ्टी 50 का वैल्यूएशन कैसा है, स्मॉल कैप का कितना है, मिड कैप का वैल्यूएशन कैसा है, वो हमने बात किया। उसके बाद हमने बात किया अंडरस्टैंड योर कैपिटल फॉर एक्शन, यानी कि वो 3 सिनेरियो वाला बात, यानी कि जिन लोगों ने 100% कैपिटल यूज किया है उनके लिए क्या हो सकता है, 50% कैपिटल जिन लोगों ने यूज किया है उनके लिए क्या हो सकता है, वो हमने बात किया। उसके बाद डोंट टेक लोन, ये मेरे तरफ से एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर क्यों मैं दे रहा हूं, क्योंकि भाई मार्केट जब गिर रहा है और अगर आपके हाथ में पैसा नहीं है तो बहुत सारे लोगों को खुजली होती है कि भाई पैसा तो नहीं है, चलो लोन ले लेता हूं, लोन लेके शेयर बाजार में पैसा लगा देता हूं। तो इस गलती को आपको भूल कर भी नहीं करना है, नहीं तो आपको रोना पड़ सकता है। अगर हाथ में पैसा नहीं है तो भैया जरूरत पड़े पैसा मत लगाओ। क्या जरूरत है, कोई जरूरत है क्या पैसा लगाना? पैसा नहीं है, कमा लो, कमाने के बाद लगाना, लेकिन लोन वगैरह का चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो बर्बाद हो सकते हो। ठीक है, एंड फाइनल क्या है, बॉटम किसी को नहीं पता है, यानी कि बहुत लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं। मैंने बोला था ना एक वीडियो में कि स्मार्ट बनो लेकिन ओवर स्मार्ट नहीं। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भैया मार्केट गिर रहा है, मैं एक बार में जहां तक गिरेगा बॉटम पे लगाऊंगा। तो बॉटम पकड़ने का किसी का दम नहीं है भाई। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मार्केट गिरेगा और मैं एकदम बॉटम में लगाऊंगा, यहां तक मेरे को पता है कि यहीं तक गिरेगा, तो आप गलत फहमी में हो, क्योंकि शेयर मार्केट कहां तक गिरेगा ये बड़े बड़े दिग्गज लोगों को भी पता नहीं है। ठीक है, तो इस वहम में मत रहिएगा। मार्केट गिरावट के दौरान किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के आपको सिखाया है कि किस तरह मार्केट का गिरावट में फायदा उठाया जाता है। अगर आपको जानना है, सीखना है, तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मार्केट की गिरावट में पैसा लगाया जाता है। बाकी ये वीडियो एजुकेशनल वीडियो था, इस वीडियो को देखकर आपको कुछ भी डायरेक्ट फैसला नहीं लेना है। डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।